नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह लोधी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल गतिमान एकेडमी में। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जेल पहेली के पेपर को, जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही डिटेल्ड मेथड में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के वीडियो में मैंने जेल पहेली के 1 अक्टूबर 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर लिया है। दोस्तों तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, मेरे जो क्वेश्चन सीरीज पेपर मैं लाया हूं इसका आज थर्ड लेक्चर यानी कि थर्ड पेपर सॉल्व करने वाली है हम, जिसमें हमने 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज सिलेक्ट की है। इसका थर्ड पेपर आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही डिटेल्ड मेथड में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। दोस्तों जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकेंगे मैं आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि क्वेश्चन को किस प्रकार से जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही जरूरी होता है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना और समझना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। दोस्तों यही सबसे अहम पॉइंट होता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय कि क्वेश्चन को आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा है। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि हम सिर्फ साइंस टॉपिक ही टच करेंगे, साइंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं स्क्रॉल करके साइंस टॉपिक निकाल ले रहा हूं। दोस्तों ये है हमारा साइंस टॉपिक। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों ये आ गया हमारा साइंस टॉपिक। हमारे साइंस टॉपिक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से संबंधित हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन लाया हूं उसमें से आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसका वीडियो को पॉज करके पहले उसका आंसर टिक करें, बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम के हैं। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिए गए हैं केंचुआ, फीता कृमि, एस्केरिस, प्लेनेरिया, जोंक। तो दोस्तों जो फीता कृमि और प्लेनेरिया होता है ये दोनों चपटे जीव होते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन में चपटे जीव बताना है। प्लेट मीन्स की चपटा, तो चपटे जीव दो हमारे लिए इनमें से सर्च करके बताना है। तो दोस्तों टैप वर्म और प्लेनेरिया होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए। दोस्तों हमारे ऑप्शन दिए हैं पृथक्कारी कीप का प्रयोग और फिर जलीय मिश्रण का निस्पंदन, आसवन और फिर पृथक्कारी कीप का प्रयोग, ऊर्ध्वपातन और फिर जलीय मिश्रण का आसवन, निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। दोस्तों हमारे लिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि चूना पत्थर से संदूषित सामान्य एक नमक का जलीय मिश्रण है, जिसमें चूना पत्थर से संदूषित हो गया है। वो जो नमक का मिश्रण है उसमें चूना पत्थर मिल गए हैं। तो इन सभी को पृथक्करण करने के लिए कौन सी मेथड हमारे लिए अपनाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जलीय मिश्रण है उसमें नमक का घोल है, नमक उसमें मिला दिया गया है। तो उसमें अगर चूना पत्थर और मिला दिए जाएं तो सबसे पहले हम चूना पत्थर को जो विलयन है उसको छान कर मीन्स की फिल्ट्रेट करके अलग कर देंगे। उसके बाद में उसका वाष्पीकरण कर देंगे तो सभी सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारा लास्ट ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे उसका फिल्ट्रेशन निस्पंदन, फिर उसके बाद जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण कर देंगे। इजी मेथड है दोस्तों। सबसे पहले उसको फिल्ट्रेट करेंगे मीन्स की चूना पत्थर अलग हो जाएगा, तो फिर उसका वाष्पीकरण कर देने पर उसका नमक भी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज खालिस्तान द्वारा की गई थी। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों एडवर्ड जेनर ने जो है स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की डिस्कवरी की थी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तंत्रिका तंत्र की संरचना और प्रकार्यात्मक इकाई है। मीन्स की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई पूछी गई है तंत्रिका तंत्र की। तो दोस्तों इतना सिंपल क्वेश्चन सभी को आंसर पता होना चाहिए। न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पशुपालन में शामिल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए बताना है कौन सा जो फैक्टर है वह पशुपालन में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन कितना, प्रजनन, रोग नियंत्रण, आहार, खेती। दोस्तों जब पशुपालन हम करते हैं तो उसमें उनका प्रजनन, रोग का नियंत्रण करना, उन्हें आहार देना, ये सब करना पड़ता है। लेकिन खेती के कोई कंपलसरी नहीं है कि जो पशुपालन करे उस वो खेती भी करे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, चालन में माध्यम के कण केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, पूर्ण रूप से विराम होते हैं, कंपन के साथ साथ विस्थापित भी होते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे में विस्थापित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। जब चालन के क्वेश्चन हमारा है चालन में माध्यम के कण, मीन्स की इन कंडक्शन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जब चालन हो रही होती, कोई गति हो रही होती, उसमें जो मीडियम के कण हैं वो केवल माध्य स्थिति के, जो उसमें मीडियम माध्य स्थिति होती है उसके इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं। दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक मिश्रण के रंगीन घटक को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर सही आंसर होगा। एक मिश्रण है, एक वो मिक्सचर लिया गया है, उसमें रंगीन घटक हैं, उनको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी एक मेथड का यूज किया जाता है। दोस्तों ये तो आंसर पढ़ा अगर आपने होगा तभी इसका आंसर आप कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए उसमें से कलर्ड कंपोनेंट को अलग करना है तो इसके लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। 8 नंबर का हमारा क्वेश्चन, पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः खालिस्तान और खालिस्तान होती है। मेल एंड फीमेल दोनों में डिफरेंट में जो है वॉइस बॉक्स की हमारे लिए लेंथ बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर भी जिसने पढ़ा होगा उसी से बनेगा, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक वर्क नहीं करती है। जिसने पढ़ा होगा पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना पड़ता है। तो 20 सेंटीमीटर जो है मेल की वॉइस बॉक्स वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है, और जो फीमेल की होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है। यह हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। एक कोशिका है जो दो समान सेम नई कोशिकाओं में विभाजित हो गई है, मीन्स की डिवाइड हो गई है डॉटर सेल्स में, तो इसको उसकी जो ये क्षमता है उसको हम क्या कहेंगे। दोस्तों दो में विभाजित हुई है, बाइनरी फिजन, द्विविखंडन उसको कहेंगे। विखंडन कह नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे फ्रेगमेंट में वो नहीं टूटी है, और बहुखंडन मीन्स की बहुत सारे फ्रेगमेंट में नहीं टूटी, बहुखंडन भी नहीं कह सकते, मुकुलन नहीं है ये है बाइनरी फिजन, द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई निम्न के बराबर होगी। एक परमाणु जो एटॉमिक वेट होता है उसको हमारे लिए किलोग्राम में बताना है। एक परमाणु का जो भार है वह हमारे लिए द्रव्यमान जो है किलोग्राम में बताना कि किलोग्राम में कितना होता है। तो दोस्तों जो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है किलोग्राम में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, मीन्स की 1.66 को 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत खालिस्तान रखा जाना चाहिए। हमारे लिए एक वस्तु है उसकी सबसे बड़ी छाया प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमारे लिए सबसे समीप रख देना चाहिए। तो वस्तु के
निकट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। जितने हम समीप, दोस्तों मैं आपको बता दूं एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए कि जितने भी समीप हम वस्तु को रखेंगे उसकी छाया उतनी ही बड़ी बनेगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उस सूक्ष्म जीव को पहचानिए जिससे प्रथम एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ। दोस्तों पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम, इससे फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया गया था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 13 नंबर वाला क्वेश्चन है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? एक कार्य उस चाल पर निर्भर करता है जिससे वह पथ तय करता है। किया गया कार्य उसके द्वारा लिए गए पाथ पर निर्भर करता है। वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्व के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होगा। दोस्तों गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ रहा है तो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर ही रहा है। वो ऊंचाई पर बढ़ने पर गुरुत्व के अपोजिट ही वर्क होता है। तो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि आपका डाक खाना आपके घर से 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसे मीटर में व्यक्त करें। दोस्तों हमारे लिए सिंपल सा क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1.25 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करके बताना है। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 25 में 250। तो दोस्तों यहाँ पर 1250 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्युत इस्त्री में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? दोस्तों हमारे लिए एक विद्युत इस्त्री में ऊर्जा का रूपांतरण बताना है कि एक विद्युत इस्त्री में ऊर्जा है किस फॉर्म से किस फॉर्म में रूपांतरित होती है। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो विद्युत इस्त्री होती है उसमें जो विद्युत ऊर्जा है वह ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होती है। हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वह सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर बहुत ही जो कांच का एक गिलास टूटना बहुत ही अपोजिट जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर कांच का गिलास टूटना एक कोई क्रिया नहीं है। जल में लवण का विघटन मीन्स कि जल में लवण का विघटन, ये भी रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर नहीं हो रहा है। जल में लवण का विघटन मीन्स कि जल में नमक का घुल जाना, बर्फ का पिघलना, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन सिर्फ फोटोसिंथेसिस हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 17 नंबर का क्वेश्चन है। कैथोड एनोड के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। कैथोड एथोड एनोड दो रेस होती हैं, किरणें होती हैं, उसके बारे में हमारे लिए एक सही कथन की पहचान करके बताना है। तो दोस्तों एनोड के कण सभी तत्व के लिए समान होते हैं। कैथोड के कण सभी तत्व के लिए समान होते हैं। कैथोड किरणों में द्रव्यमान नहीं होता है। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में नहीं मुड़ती हैं। दोस्तों आपने अगर जो स्वर्ण पन्नी वाला जो प्रयोग अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो सभी तत्वों के लिए समान होती हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अम्ल एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान करें। तो दोस्तों अम्ल एसिड के बारे में हमारे लिए एक रॉन्ग स्टेटमेंट की चयन करना है। अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस कर देते हैं। दोस्तों जो अम्ल होते हैं वह लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। तो हमारा यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का ब्लैंक को तैयार करने के लिए उपयोग करते हैं। तो दोस्तों कहीं पर भी नाइट्रोजन का उपयोग जो होता है प्रोटीन
के फॉर्मेशन के लिए होता है। ह्यूमन भी करते हैं अगर तो वो ही प्रोटीन बनाते हैं नाइट्रोजन से, और अगर पौधे करते हैं तो वो ही प्रोटीन बनाते हैं। तो हमारा यहाँ पर लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।